केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण और इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव के मुख्य आतिथ्य में गुजरात के वलसाड स्थित आरपीएफ के क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र में पश्चिम रेलवे के रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का 41वां स्थापना दिवस अत्यंत उल्लास और जोश के साथ मनाया गया। ये पहला अवसर था जब केंद्रीय मंत्री वलसाड में इस समारोह में उपस्थित रहे। अपने उद्घाटन भाषण में मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि उन्हें जन सेवा की प्रेरणा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से प्राप्त हुई है और आज आरपीएफ की स्थापना का दिन एक गौरवपूर्ण और प्रसन्नता का अवसर है। उन्होंने आरपीएफ के कार्यों की सराहना करते हुए बताया कि बल के जवानों ने न सिर्फ गुमशुदा बच्चों को उनके परिवारों से मिलाया, बल्कि हर दिन 2 करोड़ से अधिक यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का कार्य भी सराहनीय ढंग से किया है। कुंभ मेले जैसे बड़े आयोजनों में आरपीएफ की सेवाएं भी अत्यधिक प्रशंसनीय रही हैं। रेलवे में परिवर्तन की लहर। मंत्री ने बताया कि भारतीय रेलवे इस समय परिवर्तन के युग से गुजर रही है, जहां तकनीकी नवाचार, नई ट्रेनों की डिजाइन, आधुनिक लोकोमोटिव और कवच जैसी सुरक्षा तकनीकों पर दिन रात कार्य हो रहा है। उन्होंने कहा, पिछले 11 वर्षों में 35,000 किलोमीटर नई रेलवे लाइनें बिछाई गई हैं। यह ऐतिहासिक कार्य है। दिवाली और छठ पर्व के दौरान 12,000 विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जो रेलवे के बुनियादी ढांचे में सुधार के कारण संभव हुआ है। 1,300 स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है, जिनमें से 110 का उद्घाटन हो चुका है। लगभग 60,000 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क का विद्युतीकरण हो चुका है, जो वैश्विक मानकों पर आश्चर्यजनक उपलब्धि मानी जा रही है। जैसा आपने देखा, एक डिसिप्लिन के साथ रेलवे का पूरा परिवार आज जनता की सेवा में लगा हुआ है। ये सेवा की भावना हमको हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा हर काम में जन जन की सेवा, इस भावना के साथ काम करना, ये हमको हमेशा सिखाया। इसी सेवा की भावना के साथ आपने आरपीएफ के जवानों ने कई बच्चों को अपने परिवार के साथ मिलाया, कई यात्रियों की जीवन की रक्षा की, कई बार विकट परिस्थितियों में भी एक ऐसा उदाहरण पेश किया सबके सामने। आरपीएफ का आज फाउंडेशन डे है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स देश भर में डेली 2 करोड़ यात्रियों की सुरक्षा में हमेशा प्रयासरत रहते हैं सभी जवान। आज उनके फाउंडेशन डे पे उनका अभिनंदन। साथ ही साथ टेक्नोलॉजी का उपयोग करके किस तरह से सेफ्टी और सिक्योरिटी को और ज़्यादा मजबूत कर सके, वैसा आज संकल्प लिया गया। कई तरह की नई टेक्नोलॉजीज़ जो कि एनसीआरबी के साथ मिलके नेशनल डिज़ास्टर जो रिलीफ हमारी बड़ी एक फोर्स है, एनडीआरएफ के साथ जुड़ के उन सब के साथ मिलके एक बहुत ही अच्छे कोऑर्डिनेटेड वे में सेवा करने का संकल्प है। साथ ही साथ यहाँ पे वलसाड में आया हूँ, तो वलसाड से संबंधित कई विषय भी आज तय हुए। विशेषकर जो एसपी उडुपी और कल्याण साइकिल, इन दोनों का ओपनिंग का निर्णय लिया गया आज। जो शहर के अंदर ट्रैफिक के कंजेशन का मुद्दा था, वो सॉल्व हुआ। दूसरा चिपवाड़ और गुंदलाव मोगरावाड़ी, उसमें एक आरओबी का विषय था, वो भी आज तय किया गया। डुंगरी में अंडरपास का विषय भी तय किया गया आज। उडवाड़ा में अंडरपास का विषय भी तय किया गया। और एक और बहुत इम्पोर्टेंट था कि कैसे जो उमरगांव में बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पे आने जाने में दिक्कत होती है, तो उसके लिए एक नई ट्रेन की बात मैंने जनरल मैनेजर साहब को कहा है। एक नई मेमो जो कि उधना से विरार तक पैसेंजर्स को आने जाने के लिए अच्छी व्यवस्था कर सके, उसका स्टडी, उसका फिजिबिलिटी स्टडी करने के लिए जीएम साहब को बोला है। तो जल्दी आपके इसमें अच्छा उपयोग होगा, अच्छा लाभ मिलेगा। वंदे भारत भी आपके चालू हो गई, तो उसका भी बेनिफिट है। और भी कई आपके एमपी साहब बहुत ही एक्टिव हैं, लगातार फॉलोअप करते हैं, तो ज़रूर इसमें कुछ जो भी विषय आएगा उस पर ध्यान देंगे। सर, अभी बहुत सारे नए कोच बनाए गए। अभी करीब 4,000 के आसपास जनरल कोच ऐड किए गए। 7,000 और मैन्युफैक्चर हो रहे हैं अभी। और यथासंभव जितने हो सके कैपेसिटी बढ़ाने का काम चल रहा है। जैसा अभी आपको बताया, करीब 35,000 किलोमीटर पटरियाँ बनाई गई है इन 11 वर्षों में।
तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन चलाने का प्रयास हर वक्त है, तो उसमें ये वाला विषय भी ज़रूर इसमें शामिल किया जाए। बुलेट ट्रेन में सबसे पहला जो सेक्शन ओपन होगा वो है सूरत से बिलीमोरा। बहुत अच्छी प्रोग्रेस है, कंप्लीट ट्रैक लिंकिंग हो गई है पूरे के पूरे सेक्शन में। ट्रैक ले करने के बाद में ओवरहेड इलेक्ट्रिकल टावर्स जो लगने हैं वो लग रहे हैं अभी। और मैंने कुछ दिनों पहले सूरत स्टेशन भी देखा था, आज बिलीमोरा स्टेशन देखूंगा और टारगेट है कि 2027 में पहले इस सेक्शन में बुलेट ट्रेन चलाई जाए। तो बहुत अच्छी प्रोग्रेस है ओवरऑल। साबरमती अहमदाबाद से लेके मुंबई तक जो कंप्लीट 508 किलोमीटर है, इसकी बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। गुजरात में काम बहुत प्रोग्रेस हो गया है। 28 में पूरे वापी से लेके अहमदाबाद तक का कंप्लीट बुलेट ट्रेन चल जाएगी और 29 में जाते जाते ठाणे और मुंबई में भी 29 में वहाँ तक भी पहुँच जाएगी। जो समुद्र के नीचे टनल है बनाने का काम है, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट काम है, बहुत कॉम्प्लेक्स काम है, वो काम भी बहुत अच्छा चल रहा है। उसमें 5 किलोमीटर की टनल ऑलरेडी ओपन हो गई है और बाकी का काम भी तेज़ी से चल रहा है।